हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं डॉक्टर उमर खान आज आपके सामने फिर एक बेहद बेहतरीन केस के साथ हूँ। एक केस है मिक्चुरेशन, बार बार पेशाब को करना, पेशाब ना आना, पेशाब में रुकावट का होना। ये एक गंभीर समस्या है लार्ज एनिमल। ख़ास तौर से ये बीमारी पाई जाती है बफेलोज में, भैंसों में पाई जाती है। भैंसों में पाई जाने वाली एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज करना बड़ा मुश्किल है। अगर इलाज भी कर देते हैं तब भी सक्सेस रेट बहुत कम आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है, क्या होता है? इसको अगर हम अंग्रेजी में कहेंगे तो यूटीआई कहेंगे, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहेंगे, और इंग्लिश में इस वर्ड को मिक्चुरेशन कहेंगे। बार बार पेशाब का आना, मतलब पेशाब खुल कर नहीं आना, जोर लगाएगा पशु लेकिन फिर भी पेशाब नहीं आएगा, इस कंडीशन का नाम ये है। तो इसके बहुत सारे कारण हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न इसके ऊपर है। तो या तो इसमें स्टोन फॉर्मेशन हो जाती है, स्टोन की वजह से ऐसा होता है। पथरी बन जाती हैं, पथरी की वजह से ऐसा होता है कि वो जो रास्ता है जहाँ से पेशाब आता है उस रास्ते में पथरी फंस जाती है, स्टोन फंस जाती है, कैलकुलाई फंस जाती हैं। उसकी वजह से पेशाब का रास्ता छोटा हो जाता है और उसकी वजह से पेशाब पशु नहीं करता। या फिर इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, यूरेथ्रा में इन्फ्लेमेशन हो जाता है और वहाँ से रास्ता छोटा हो जाता है, रास्ते की नैरोइंग हो जाती है, जो पैसेज है, जो रास्ता है, वहाँ से पेशाब नहीं आता है। यह पेशाब बनता ही कम है और पेशाब कम बनता है, लेकिन एनिमल ये समझता है कि मेरे पेशाब की थैली में पेशाब भरा हुआ है, उसको ऐसा मैसेज जाता है, तब वो लगातार पेशाब करने की कोशिश करता है। ये तीनों ही कंडीशन है। इसके अलावा भी अननोन रीजन है, पता ही नहीं है कि आखिर ये किस वजह से होता है। तो ये काफ़ी ख़तरनाक है। अब तक मैंने जितने भी पशु देखे हैं उसमें 95% तो केस ठीक होते नहीं, 3-4-5% केस ठीक होते हैं। और इसकी सर्जरी से हमने कोशिश की, सर्जरी के रिज़ल्ट बहुत अच्छे आए। ये इसके यूरेथ्रा में हमने यूरेथ्रा की ओपनिंग को डायरेक्ट थ्रो वेजाइना, बलवाल इसके थ्रू जाकर, और हमने इसके अंदर कैथेटर फिट किए, वहाँ पर थोड़े से रिजल्ट आए। अदरवाइज़ बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी हमारा काम है ट्रीटमेंट करना, इलाज करना, इस टाइप के केसों का इलाज करना। और ख़ास तौर से ये एडवांस प्रेगनेंसी में ज़्यादा होता है और ब्याने के बाद लोग ही समझते हैं ठीक हो जाएगा, लेकिन ब्याने के बाद भी उतना ठीक नहीं हो पाता है। लगातार पशु बढ़िया दूध देने वाले पशु को होती है, बढ़िया 8-10 लीटर पशु दूध देता रहता है और पशु चारा भी खाता है, और धीरे धीरे ये बीमारी शुरू होती है और व्यापक रूप ले लेती है। ऐसा रूप ले लेती है कि जहाँ से पेशाब करना मुश्किल काम हो जाता है, पेशाब पशु नहीं कर पाता है। तो इस टाइप की चीज़ें हैं जो मैं आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ, समझाता हूँ कि ताकि आप लोग परेशान ना हों। ये देखिए लगातार पूंछ उठा रहा है। तो इसके लिए हमें पहले तो इसकी पीएच को चेंज करना है। जो पीएच है, कंसनट्रेट मिक्सचर जब पशु ज़्यादा खाते हैं, ऐसा मेरा मानना है कि कंसनट्रेट मिक्सचर जब ज़्यादा खाते हैं तो इसमें जो फास्फोरस का रेशियो कैल्शियम के साथ होना चाहिए, मैग्नीशियम के साथ होना चाहिए, वो गंवारा जाता है और उसकी वजह से कैलकुलाई फॉर्मेशन होने लगती है। तो मेरा मानना ये है, इसमें अमोनियम क्लोराइड नौसादर 50-50 ग्राम एक दिन छोड़ के 3 दिन तक खिलानी चाहिए। और इसमें इंजेक्शन लासिक्स फ्लोरामाइड 10 ml प्रतिदिन 3 दिन तक लगाना चाहिए। और इसमें इंजेक्शन सेफ्टिफॉर सोडियम, जो एक्सेप्ट के नाम से आता है, 1 ग्राम, वो पर डे ओडी जिसको बोलेंगे लगाना चाहिए। और एक इंजेक्शन इसको सीक्वल, जो दर्द निवारक होता है, एनाल्जेसिक होता है, थोड़ा एनेस्थीसिया काम भी करता है, उसको 5 ml लगाना चाहिए। ये भी 3 दिन तक लगाना चाहिए। एक इंजेक्शन इसमें मेलोनेक्स प्लस या निमोसलाइड पैरासीटामोल, वो 15 से 20 ml लगाना चाहिए। मैंने अब तक ये जितने पशुओं में लगाए हैं उनमें रिजल्ट आया है और पशु इस दवा से ठीक भी हो पाए हैं। तो तीनों चीज़ों का मिक्सचर आप करेंगे। और जहाँ तक हो, दाने को थोड़ा सा कम करिए, दाने को बदलिए, रिप्लेसमेंट कीजिए, और दाने को बदलने के बाद आप देखेंगे कि धीरे धीरे इसमें सुधार आएगा। और इस टाइप के जितने भी केस हैं उन केसों को हल्के में नहीं लेना चाहिए। जैसे शुरू में पशु पूंछ उठाता है तभी इसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। जैसे डिले ट्रीटमेंट होता है तब
इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छे नहीं आते हैं। तो मिक्सचुरेशन एक गंभीर बीमारी आपके सामने देखने मिली और ये आपको पता होना चाहिए कि इस टाइप के केसेस आसानी से ठीक नहीं होते हैं। इसलिए आपको ऑनर को पहले ही बता देना चाहिए कि बहुत मुश्किल है इस टाइप के केसेस ठीक होना। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।